गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने मेटलर्जी शुरू किया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हो, या फिर आप चैनल है केमिस्ट्री विद राजेश कसवा, वहाँ पढ़ सकते हो। उसमें हमने कॉमन टर्मिनोलॉजी कर ली थी और कौन कौन से और हैं, कौन कौन सी मेटल के, वो पढ़ लिए थे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं मेटलर्जी में। ठीक है, तो जो स्टेप्स हैं मेटलर्जी में, पहला आता है कि क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। दूसरा होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। थर्ड स्टेप होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। और फोर्थ स्टेप होता है रिफाइनिंग ऑफ क्रूड मेटल। ये स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं भाई, ये स्टेप्स हैं, मैं यहां लिख देता हूं, स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन मेटलर्जी। ठीक है, सबसे पहले हम मेटलर्जी में क्या करेंगे, आपको पता है कि कोई भी आपकी मेटल है वो ओर की फॉर्म में प्रेजेंट है, और ओर होता है वो क्या होता है, अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। ठीक है, या रॉक्स मतलब चट्टानों वगैरह में पाया जाता है। तो अब अगर हम अर्थ क्रस्ट से जो ओर को निकाल रहे हैं, जाहिर सी बात है बिग लंप होंगे, बड़े बड़े टुकड़े होंगे उनके। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम उन बड़े टुकड़ों की क्रशिंग और ग्राइंडिंग करेंगे, यानी उनको स्मॉल फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट कर लेंगे। अब जो फाइन पार्टिकल है उनके साथ जाहिर सी बात है मिट्टी वगैरह ये इम्प्योरिटी होगी, है ना, उनके साथ क्या होती है, इम्प्योरिटी होती है। उस इम्प्योरिटी को रिमूव करना कहलाता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ठीक है, हमने इम्प्योरिटी को क्या कर लिया, रिमूव कर लिया है, वो क्या कहलाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ओर है। इसके बाद में क्या करेंगे, अब ओर में से हमें मेटल को निकालना है। ओर में से मेटल को निकालना क्या कहलाता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अब ओर में जाहिर सी बात है, जैसे आयरन है, आयरन किस फॉर्म में होता है, Fe2O3, यानी जो मेटल हमेशा ही क्या होगी, ऑक्सीडाइज फॉर्म में रहेगी। मेटल क्या होती है, मेटल हमेशा ही क्या होती है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है ना। तो इसमें क्या होगा, रिडक्शन के द्वारा हम क्या करेंगे, जो ऑक्साइड से हम मेटल ऑब्टेन कर लेंगे। या फिर अगर मेटल जैसे सल्फाइड की फॉर्म में है, मान लो कि ये इस फॉर्म में है, सल्फाइड की फॉर्म में, पहले सल्फाइड को किस में कन्वर्ट करेंगे, हम ऑक्साइड में, फिर ऑक्साइड से हम क्या करेंगे, ऑक्साइड का रिडक्शन करके हम मेटल ऑब्टेन कर लेंगे। अब इसको सल्फाइड को ऑक्साइड में क्यों कन्वर्ट करते हैं, जब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल समझ गए भी। अब और में जिस भी फॉर्म में मेटल प्रेजेंट है उससे मेटल को निकालना एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कहलाएगा। अब क्या होगा, जब एक्सट्रैक्शन कर रहे हो तो मेटल क्या होती है, 100% प्योर नहीं होते, उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी रह जाती है। तो इस तरह से जो इम्प्योर मेटल हमें मिलती है उसे क्रूड मेटल कहते हैं। अब उस क्रूड मेटल की हम क्या करेंगे, रिफाइनिंग करेंगे ताकि हमें प्योर मेटल मिल सके। तो ये 4 स्टेप हम यूज करते हैं, तो इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आता है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। ठीक है, अब देखो बिग लंप मिलेंगे अगर हम अर्थ क्रस्ट से निकालेंगे, तो बिग लंप को स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट करना, पहले हेडिंग डाल लेना भी, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, क्रशिंग कहलाता है। ठीक है, और क्रशिंग के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसे कहते हैं जा क्रशर। ठीक है, अब इस स्मॉल पार्टिकल को फाइन पाउडर में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस यूज होता है उसे हम क्या कहते हैं, ग्राइंडिंग कहते हैं, या इसे पल्वराइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, स्मॉल पार्टिकल का फाइन पाउडर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए प्रोसेस यूज होता है, उसे क्या कहते हैं, पल्वराइजेशन कहते हैं। अब देखो जो ग्राइंडिंग है या पल्वराइजेशन है, हम 2 इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से कर रहे हैं। एक होती है आपकी बॉल मिल, या फिर होती है स्टैंप मिल। कैसे करेंगे भी, बॉल मिल कैसी होती है, देखो मान लो कि ये आपका कोई सिलेंडर है, इसको मैंने माउंट कर रखा है इस शाफ्ट पे। ठीक है, यहां पर क्या है, इसके लिए इनलेट बना हुआ है, कोई भी हमें क्या होगा, इसका ढक्कन कह दो आप।
ढक्कन बना हुआ है इसका। यहाँ क्या करूँगा मैं, पहले जाग रस्टर की हेल्प से मैंने क्या कर लिया, यहाँ क्रशिंग कर ली है। क्रशिंग के बाद में जो स्मॉल पार्टिकल आए वो मैंने यहाँ डाल दिए जो भी पार्टिकल मुझे मिले हैं और के। अब इसमें क्या करूँगा, नाम बता रहा है बॉल मिल है, ये क्या है, बॉल मिल है। तो इसमें मैं स्टील की बॉल डालूंगा बड़ी बड़ी, ठीक है। अब मैंने क्या डाल दी इसमें, स्टील बॉल डाल दी, काफी बॉल डालूंगा। अब क्या होगा, अब मैं इसको ढक्कन बंद कर दूंगा। मैंने क्या डाला, जो आपका स्मॉल पार्टिकल थे या क्रस्ट जो और था उसको डाला, और प्लस क्या डाली मैंने, स्टील बॉल डाली है, बहुत सारी बॉल डाल दी और पाउडर डाल दिया। अब मैं क्या करूंगा, ये इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट है और ये क्या करेगा, घूमेगा। जाहिर सी बात है ये इस तरह से घूम रहा है तो बॉल कहाँ लग रही है, जो पार्टिकल्स थे उनके ऊपर लग रही है। और पार्टिकल के अगर ऊपर बॉल लगेगी स्टील की तो वो क्या होंगे, पार्टिकल और छोटे होंगे और वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, फाइन पाउडर में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, जो बिग लंप थे उनको फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रोसेस आता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। नाम ही बता रहा है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। मान लो अब आपका जो फाइन पाउडर हमें मिला है उसमें क्या इंप्योरिटी है, मिट्टी वगैरह की इंप्योरिटी उसमें क्या है, प्रेजेंट है। तो मैं क्या कहूँगा, आपका जो ओर है उसके साथ क्या है, इंप्योरिटी है, ठीक है। ये क्या था आपका, फाइन पाउडर है। फाइन पाउडर में क्या क्या है आपकी, ओर प्लस इंप्योरिटी। और मान लिया कि और आपका इसमें 30% है और इंप्योरिटी है वो 70% है, क्यों, मिट्टी वगैरह शुरू में तो ज़्यादा ही होगी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें रिमूवल ऑफ इंप्योरिटी करूँगा, क्योंकि मुझे तो और ही चाहिए ना, वो भी प्योर फॉर्म में। रिमूवल ऑफ इंप्योरिटी। अब क्या होगा, आपका यहाँ पर जो और आएगा या जो पाउडर मिलेगा उसमें क्या होगा, और की जो अमाउंट होगी और इंप्योरिटी की अमाउंट होगी, इंप्योरिटी रिमूव करने के बाद में, सारी आपको पता है 100% रिमूव नहीं हो पाती, ऐसा कोई मेथड नहीं पड़ा है कि मिला है अभी तक कि इससे 100% आप इंप्योरिटी वो रिमूव कर दो। इसमें मान लो कि 90% और हो गया और 10% क्या रहेगी, उसके अंदर इंप्योरिटी होगी, ठीक है। ज़्यादातर हमने क्या कर दिया है, इंप्योरिटी को रिमूव कर दिया है। पहले कितनी थी, 70% थी, अब 10% है और बाकी 90% आपका क्या हो गया, और है। तो यहाँ क्या हुई, और की कंसंट्रेशन है 30 से 90% होगी कंसंट्रेशन, और की क्या होगी, बढ़ गई। इसलिए इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ और कहते हैं, ठीक है। हम क्या कहेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ और इंक्रीज्ड, इसलिए नाम क्या पड़ गया, कंसंट्रेशन ऑफ और। इसका नाम और भी होता है भाई, कंसंट्रेशन ऑफ और कहते हैं, और ड्रेसिंग भी कहते हैं इसे, या वेनिफिकेशन भी कहते हैं। ड्रेसिंग समझ रहे हो ना, ड्रेसिंग करना मतलब है उसमें से इंप्योरिटी को रिमूव करना, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ और ड्रेसिंग और बेनिफिकेशन, क्या लिखोगे इसमें, रिमूवल ऑफ इंप्योरिटी फ्रॉम और इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ और ड्रेसिंग और बेनिफिकेशन, ठीक है। तो मैं सिंपल लाइन में लिख रहा हूं, क्या लिखूंगा, रिमूवल ऑफ इंप्योरिटी फ्रॉम और, ठीक है। आगे आप लिख लेना, इज नॉन एज और कंसंट्रेशन ऑफ और, या फिर और ड्रेसिंग, या फिर बेनिफिकेशन, तीनों का एक ही मतलब है। यहां तक समझ आ गया होगा। अब कंसंट्रेशन ऑफ और के लिए कौन कौन से प्रोसेस हम यूज करते हैं, तो इनके लिए हम फिजिकल और केमिकल प्रोसेस यूज कर सकते हैं। फिजिकल प्रोसेस भी यूज होते हैं कंसंट्रेशन के लिए, और केमिकल प्रोसेस भी यूज होते हैं, ठीक है। तो फिजिकल प्रोसेस में कौन कौन से प्रोसेस यूज होते हैं और केमिकल में कौन से यूज होते हैं भाई। फिजिकल में एक पहला पढ़ोगे आप, ग्रेविटी सेपरेशन, ठीक है। इसे हाइड्रोलिक वॉशिंग भी बोल देते हैं, लेविगेशन भी बोल देते हैं, तीन नाम है अभी इसके। दूसरा आप पढ़ोगे इसमें मैग्नेटिक सेपरेशन, और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी, आप पढ़ोगे फ्लोटेशन प्रोसेस, ठीक है।
तीन तो फिजिकल प्रोसेस है कंसंट्रेशन ऑफ ओर के लिए, और केमिकल प्रोसेस में मेनली हम क्या करते हैं, लीचिंग प्रोसेस है वो यूज करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाता है कि और ड्रेसिंग के लिए कौन सा केमिकल प्रोसेस यूज किया जाता है, ये चार ऑप्शन मिल जाएंगे तो आपको टिक कहाँ करना होगा, लीचिंग में करना होगा। नोट करो। अब वन बाय वन पढ़ते हैं। पहले पढ़ेंगे ग्रेविटी सेपरेशन। हाँ भाई, कंसंट्रेशन ऑफ ओर में पहला स्टेप क्या है, ग्रेविटी सेपरेशन। दूसरा इसका नाम क्या है भाई, दूसरा इसे बोलते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग, या इसे हम लेविगेशन भी बोलते हैं। तीनों एक ही बात है भाई, कोई सा नाम आ जाए, ठीक है, तीनों में से यूज कर सकते हो। क्या होगा, बहुत सिंपल प्रोसेस है भाई। वॉशिंग का मतलब क्या है कि ये किस बेस पर आधारित है, पहले ये लिख लो। बेस क्या है इसका, बेस्ड ऑन डिफरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ किसकी भाई, और इम्प्योरिटी। ठीक है, ये इस बेस पर आधारित है कि आपका जो ओर है और उसके अंदर इम्प्योरिटी है, उनकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, या डेंसिटी कह लो आप, डिफरेंट होगी, या फिर आप ये कह लो कि आपके जो और पार्टिकल हैं वो हेवियर होंगे एज कंपेयर टू इम्प्योरिटी। पहले लिख लो, उसके बाद समझाता हूं क्या कहेंगे या हम, कि और पार्टिकल्स शुड बी हेवियर देन द इम्प्योरिटी। ठीक है, इम्प्योरिटी से क्या होंगे, वो हैवी होंगे। अब कैसे होंगे समझो। मान लो कि मेरे पास ये कोई वेसल है, ठीक है, और मैंने यहां से क्या डाला, ये होपर है। होपर वो होता है जिससे आप कोई चीज डालते हो, ये क्या है, होपर है। जैसे आपने गेहूं से आटा बनाने वाली चक्की देखी होगी, उसमें गेहूं डालते हैं ऊपर से, उसे बोलते हैं, जो ऊपर बना होता है उसे क्या कहते हैं, होपर कहते हैं, जो इनलेट के लिए बना होता है। तो ये होपर है, और यहां पर मैंने क्या किया, एट हाई प्रेशर वाटर इनलेट करवाया। ये क्या है, वाटर का इनलेट है, एट हाई प्रेशर। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, यहां से पाउडर डाल रहे हो। ठीक है, जो पाउडर्ड ओर है वो डाल रहे हो, यहां से क्या डाल रहे हो, जो पाउडर्ड ओर आपने कन्वर्ट किया है, और यहां से क्या आ रहा है, आपका वाटर आ रहा है, वो भी हाई प्रेशर में। तो होगा क्या, जो लाइटर पार्टिकल होंगे वो वाटर के साथ यहां से निकल जाएंगे, और लाइटर पार्टिकल क्या थे, इंप्योरिटी थी, है ना। पानी के साथ तेज आप पानी की मतलब बौछार कर रहे हो, तो जो लाइटर पार्टिकल है वो पानी के साथ निकल जाएंगे, है ना। और जो हेवियर पार्टिकल हैं वो क्या होंगे, नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। हेवियर पार्टिकल कहाँ जाएंगे, यहां, और यहां से क्या लिखेंगे, निकलेंगे लाइटर पार्टिकल विद वाटर। लाइटर पार्टिकल क्या थे, इंप्योरिटी थी, यानी इंप्योरिटी बाहर निकल गई, और हेवियर पार्टिकल क्या थे, और के थे। हमने यही तो माना ना, और हेवी है वाटर से। इसको पहले ऐसे समझो, आपने जैसे कभी देखे होंगे घरों में, जैसे चावल बनाते हैं, चावल बनाते हैं तो क्या करेंगे, एक जैसे थाली ले ली, उसके अंदर चावल डाल देंगे, है ना, और उसमें क्या करेंगे, पानी डाल देंगे। तो उसके अंदर क्या होते हैं, जो भी लाइटर पार्टिकल होते हैं वो तैरने लगते हैं ऊपर पानी के, और उसको वहां से हटा देते हैं, और उसके बाद में क्या करते हैं, वो चावल नीचे रह जाते हैं। क्यों भाई, क्योंकि चावल हैवी है, और जो इंप्योरिटी है क्या है, वो लाइटर है। इसी तरह जैसे दाल बनाते हैं घरों में, उसमें पानी डालते हैं। पानी क्यों डालते हैं, पहले उसमें से जो लाइटर इंप्योरिटी है वो ऊपर तैर के आ जाती है, उसको वहां से हटा देते हैं। सेम फंडा यहां लग रहा है, कोई अलग नहीं है। ठीक है, हमने किया क्या है, ऊपर से और डाली, नीचे से पानी तेज बौछार में डाल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है पानी के साथ हल्के पार्टिकल है वो निकल जाएंगे, और जो हैवी है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। हैवी क्या थे, आपके और पार्टिकल थे, इंप्योरिटी थी वो निकल गई।
तो किस बेस पे था, स्पेसिफिक ग्रेविटी के डिफरेंस के बेस पर, या फिर ये मान लो कि आपके जो और पार्टिकल है वो हैवी है देन इम्प्योरिटी, सिंपल। ठीक है, ये क्या था ग्रेविटी सेपरेशन। या हाइड्रोलिक वॉशिंग क्यों का, तेज बौछार पानी की कर रहे हैं इसलिए कह दिया हाइड्रोलिक वॉशर, हाइड्रोलिक वॉशिंग कह दिया। और मेनली कौन से और के लिए यूज होती है ये इंपॉर्टेंट है, अभी एग्जाम्पल पे क्वेश्चन बन जाता है। तो मेनली यह यूज होती है, एग्जाम्पल है ऑक्साइड और के लिए। मेनली किसके लिए यूज होती है, ऑक्साइड और के लिए। ऑक्साइड तो आपको मैंने बहुत सारे लिखवाए थे, जैसे एक एग्जाम्पल दे दूं मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, ये हेमेटाइट है Fe2O3। ठीक है, मैग्नेटाइट क्या होता है Fe3O4। इसके अलावा SnO2 के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं, है ना, टिनस्टोन या फिर कैसेटेराइट का था, यानी ऑक्साइड और है उनके लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा नेटिव जो फॉर्म में पाए जाते हैं, या नेटिव और बोल देता हूं मैं उसको, नेटिव और के लिए भी यूज कर सकते हैं। किसके नेटिव, मतलब गोल्ड, प्लेटिनम और सिल्वर के लिए भी इसका यूज हो सकता है। मैंने आपको बताया था गोल्ड प्लेटिनम पर मेनली किसकी इंप्योरिटी होगी, मिट्टी की होगी। मिट्टी क्या हो रही है, पानी की बौछार करेंगे तो मिट्टी रिमूव हो जाएगी, दैट्स ऑल, सिंपल है। तो मतलब यह इनके लिए यूज किया जाता है, ये ग्रेविटी सेपरेशन मेथड था। अब सेकंड मेथड है आपका, ये नोट कर लिया होगा आपने। अब क्या होगा, हेवियर पार्टिकल यहाँ से हम क्या करेंगे, रिमूव कर लेंगे। यहाँ पर हेवियर पार्टिकल के लिए आउटलेट बना होता है, ठीक है, तो ये नोट कर लिया होगा। सेकंड मेथड है मैग्नेटिक सेपरेशन, नाम ही बता रहे हैं भाई। इसमें क्या होना चाहिए, आइदर और या फिर और impurity should be magnetic in nature, should be magnetic in nature। या तो आपका क्या होना चाहिए, और है वो मैग्नेटिक इन नेचर होना चाहिए, या फिर उसके अंदर एसोसिएटेड जो इंप्योरिटी है वो मैग्नेटिक इन नेचर होनी चाहिए, कोई एक होना चाहिए। अगर दोनों मैग्नेटिक है और इंप्योरिटी तो उसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे। या फिर क्या है कि दोनों ही मैग्नेटिक नहीं है तो उसको सेपरेट हमें नहीं कर पाएंगे। यह मेथड केवल उन्हीं के लिए यूज होगा जिनमें या तो फिर आपकी और मैग्नेटिक है या फिर इंप्योरिटी मैग्नेटिक है, दोनों में से एक। दोनों मैग्नेटिक है तो यूज नहीं होगा, और दोनों ही नॉन मैग्नेटिक है तो उनके लिए भी यूज नहीं होगा। ठीक है, तो हम बता देते हैं मैग्नेटिक वाली कौन सी है। अभी आयरन का जैसे हेमेटाइट और है या मैग्नेटाइट और है, ठीक है, या फिर आयरन का जो क्रोमाइट और होता है, क्रोमियम का भी FeOCr2O3, इसको हम कैसे लिखते हैं FeCr2O4, क्रोमाइट और है, ये भी क्या होता है मैग्नेटिक इन नेचर होता है। इसके अलावा पायरोल्यूसाइट है MnO2, इसके नाम लिखे हुए हैं अभी मैंने पहले, ये सारे क्या होते हैं मैग्नेटिक और है। और इनके अंदर क्या हो, सिलिका की इंप्योरिटी हो। सिलिका आपको पता है क्या होती है, नॉन मैग्नेटिक है। तो मैग्नेटिक और से नॉन मैग्नेटिक इंप्योरिटी को हम किसकी हेल्प से निकालेंगे, मैग्नेटिक सेपरेशन की हेल्प से निकालेंगे। या उल्टा हो, आपका और है वो नॉन मैग्नेटिक हो और इंप्योरिटी है वो मैग्नेटिक हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभी, जैसे SnO2 है, क्या बोलते हैं इसे, कैसेटेराइट या टिनस्टोन बोलते हैं। ये क्या होता है, और है ये क्या है, और है, और ये क्या होता है नॉन मैग्नेटिक होता है। ठीक है, इसके अंदर जो इंप्योरिटी होती है वो क्या होती है, वोल्फ्रामाइट की होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी पूछ लेता है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि टिन स्टोन के अंदर किसकी इंप्योरिटी होती है, वोल्फ्रामाइट की होती है। और ये क्या होती है, मैग्नेटिक इन नेचर होती है इंप्योरिटी। ठीक है, ये इंप्योरिटी है और मैग्नेटिक इन नेचर है। अब कहोगे ये वोल्फ्रामाइट क्या होता है सर, इसका फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है, मैग्नीज का टंगस्टेट होता है या फिर आयरन का टंगस्टेट होता है। मैग्नीज और आयरन के टंगस्टेट WHO4, इसको क्या कहते हैं, सॉरी WO4। W क्या होता है आपका, टंगस्टन होता है, O4 है, इन पे +2 है तो इस पे क्या होगा -2, इसे कहते हैं टंगस्टेट। क्या कहते हैं इसे, टंगस्टेट। तो मैग्नीज के साथ है तो मैग्नीज टंगस्टेट हो गया, आयरन के साथ है तो आयरन टंगस्टेट हो गया। तो इन दोनों को हम क्या कहते हैं, वोल्फ्रामाइट कहते हैं। और ये क्या होते हैं, मैग्नीज और आयरन आपको दोनों ही पता है मैग्नेटिक इन नेचर होते हैं, यानी इंप्योरिटी है वो मैग्नेटिक है। तो हमने क्या कहा, यहाँ पे और थी वो मैग्नेटिक नेचर थी, इंप्योरिटी नॉन मैग्नेटिक थी। यहाँ क्या हुआ, रिवर्स हो गया, यहाँ और है आपकी नॉन मैग्नेटिक है जो टिन स्टोन है,
और इम्प्योरिटी है वो मैग्नेटिक नेचर है। तो इनके लिए हम इसका मैग्नेटिक सेपरेशन का यूज करते हैं, इतना नोट करो। इसमें हम कैसे यूज करते हैं, प्रोसेस को डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, तो इसका प्रोसेस देखते हैं अभी कैसे होता है ये मैग्नेटिक सेपरेशन। देखो ये दो रोलर हैं, एक ये रोलर है और दूसरा ये रोलर है, ठीक है। इनके ऊपर मैंने क्या किया, लेदर या ब्रास की बेल्ट लगा दी। मैंने लेदर बेल्ट के ऊपर क्या किया है, लेदर या ब्रास की बेल्ट लगा दी है। बेल्ट किसकी है भाई, या तो लेदर की होगी या फिर ब्रास की होगी, ठीक है। और ये रोलर है, रोलर की खासियत क्या है, एक आपका मैग्नेटिक रोलर है, ये मैग्नेटिक रोलर है, और ये वाला क्या आपका नॉन मैग्नेटिक रोलर है भाई, ठीक है। एक को आपको मैग्नेटिक रोलर रखना है, दूसरे को नॉन मैग्नेटिक रखना है। अब आप क्या करोगे, यहां होपर की हेल्प से, होपर अभी बताया था मैंने आपको, आप क्या करोगे, यहां पर पाउडर्ड ओर डाल दोगे। यहां क्या किया आपने, होपर की हेल्प से पाउडर्ड ओर है वो डाल दिया, ठीक है। तो बेल्ट इस तरह से घूम रही है, ये इधर जाएगा फिर इधर आएगा, मतलब इस तरह से ये क्या हो रहा है, यहां से इस तरह से घूम के आ रहा है, ठीक है। ये डायरेक्शन है बेल्ट की। अब आपने क्या किया, यहां पर डाल दिया पाउडर्ड ओर है, पाउडर्ड ओर में क्या है भाई, आपकी ओर प्लस इंप्योरिटी है, ठीक है। और मैंने आपके बार क्या माना है कि ओर है वो मैग्नेटिक है और इंप्योरिटी है वो क्या है, नॉन मैग्नेटिक है, मैंने ये केस माना है, ठीक है। तो यहां से ये बेल्ट के ऊपर जाएगा, मेरा डायग्राम थोड़ा अच्छा नहीं बनाया, आप अच्छा बना लेना भी। तो ये इधर जाएगा, तो क्या होगा, जो मैग्नेटिक ओर है वो तो क्या होगा, मैग्नेटिक रोलर अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। जो मैग्नेटिक पार्टिकल है उनको तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ये, ठीक है। और जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल है वो इस तरह से बेल्ट घूम रहा है, तो कहां जाके गिरेंगे, आगे जाके गिरेंगे, क्योंकि उस पर तो अट्रैक्शन नहीं होगी। तो जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल है वो यहां गिरेंगे, तो यहां क्या आ जाएंगे, जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल है। और मैग्नेटिक पार्टिकल क्या होंगे, बेल्ट से अटैच रहेंगे, अटैच रहेंगे, अटैच रहेंगे, और कहां गिरेंगे, जहां सर इस बेल्ट और इस रोलर का कॉन्टैक्ट टूटेगा, यहां पर, ठीक है। बेल्ट और रोलर अलग हो रहे हैं ना यहां पर, तो यहां पर जो मैग्नेटिक पार्टिकल है वो गिर जाएंगे, क्योंकि अट्रैक्शन यहीं तक रहेगी, तो यहां मैग्नेटिक पार्टिकल आ जाएंगे। क्लियर है। तो इस तरह से क्या हुआ, नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल आपकी इंप्योरिटी है वो यहां आ गई, और मैग्नेटिक पार्टिकल में क्या था आपका और था वो यहां आ गया, ठीक है। अगर आपका और नॉन मैग्नेटिक है तो और इधर आ जाएगा, और इंप्योरिटी मैग्नेटिक है तो वो यहाँ आ जाएगी, यानी वोल्फ्रामाइड यहाँ आ जाएगा और आपका जो टिन स्टोन है वो यहाँ आ जाएगा। क्लियर है। सिंपल प्रोसेस था, हमने पाउडर ओर डाला, एक मैग्नेटिक रोलर है एक नॉन मैग्नेटिक रोलर है, ये इस तरह से इस डायरेक्शन में घूम रहा है। जो नॉन मैग्नेटिक है उस पर कोई अट्रैक्शन नहीं है, मतलब घूमेगा तो इधर दूर जाके गिरेगा, और जो मैग्नेटिक है वो क्या रहेगा, इसको ये अपनी तरफ खींचेगा रोलर, और तब तक खींचे रखेगा जब तक कि रोलर और बेल्ट का कॉन्टैक्ट नहीं टूटता। जैसे ही कॉन्टैक्ट टूटता है ये इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक सेपरेशन के द्वारा कर सकते हैं, इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन भी बोल देते हैं अभी, क्योंकि इनको रोटेट करने के लिए जो यहाँ पर जो रोलर लिया है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ले लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब नेक्स्ट में बढ़ते हैं, इसमें एग्जांपल इंपॉर्टेंट था अभी वोल्फ्रामाइड वाला, वो अच्छे से कर लेना। अब नेक्स्ट है आपका फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, नोट करो।